ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मैं मुकेश आप सभी का डिवाइन यूथ रायगढ़ चैनल में स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो कि गायत्री परिवार के संस्थापक हुए, उन्होंने एक अद्भुत किताब लिखी, गायत्री संकट निवारणी। तो आइए इसी पुस्तक से हम एक सच्चा अनुभव पढ़ें, उसे जानें, अपनी श्रद्धा को माँ गायत्री के प्रति विकसित करें। परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी लिखते हैं कि पराम्बा श्री गायत्री की साधना बड़ी चमत्कारी और वो सर्वोपरि साधना है। इसके द्वारा मनुष्य को साधारणतः लौकिक और परालौकिक लाभ तो प्राप्त होते ही हैं और अनेक मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है, पर अनेक समय इसके प्रभाव से मनुष्य की इस प्रकार रक्षा हो जाती है कि कोई दैवी चमत्कार के सिवा कुछ कहा नहीं जा सकता। कारण यही है कि इस साधना के कारण साधक में कुछ दैवी तत्वों का विकास हो जाता है, जो ऐसी आकस्मिक आवश्यकता अथवा संकट के समय अदृश्य रूप से उसके सहायक बनते हैं। प्रायः यह देखा भी गया है कि जो व्यक्ति साधना करके अपने मन, अपने अंतर को शुद्ध और निर्मल बना लेते हैं और ईर्ष्या, द्वेष के भाव को त्याग कर दूसरों के प्रति कल्याण की भावना रखते हैं, उनकी रक्षा दैवी शक्तियां स्वयं करती हैं। श्री शोभाराम महाजन रायपुर छत्तीसगढ़ से लिखते हैं कि गायत्री उपासकों के संपर्क में आने पर मेरे अंदर गायत्री मंत्र जप करने की इच्छा बलवती हुई। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित किताब गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार पढ़कर गायत्री उपासना की इच्छा प्रबल हो उठी और अखंड ज्योति पत्रिका पढ़कर मेरे अंदर गायत्री मिशन के प्रति श्रद्धा जग गई। अतः अब मैं प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप नियमित रूप से प्रातः निष्ठापूर्वक करने लगा। अपनी पूजा उपासना में गायत्री मंत्र को शामिल करने के कुछ वर्षों बाद ही मुझे माँ गायत्री की कुछ अनुभूतियाँ, कभी स्वप्न, कभी कुछ झलकियाँ प्रतीत होने लगती थीं। एक रात ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न आया। एक वृद्ध माताजी मुझे स्वप्न में दिखाई दी। वो माताजी बार बार कह रही थीं, बेटा गायत्री जप कर, संकट आने वाला है। नींद से जगने पर मैंने सोचा ये कैसा स्वप्न था, संकट आने वाला है, गायत्री जप कर। लेकिन मेरी गायत्री जप तो नियमित होती ही है, ब्रह्म मुहूर्त में यह मेरी दिनचर्या है। अतः मैंने सोचा सचमुच कोई शायद संकट आने वाला हो, शायद माँ गायत्री मुझे पहले ही संकेत दे रही है। उस दिन जब मैं गायत्री उपासना में बैठा तो मुझे ध्यान में भी कुछ इस तरह के दृश्य दिखाई दिए, जैसे मेरा कुछ अनिष्ट होने वाला हो। अतः मैं भावपूर्वक माँ गायत्री की उपासना करने लगा, उनके चरणों में नमन वंदन करने लगा, बड़े भावपूर्वक प्रार्थना करता जाता, हे माँ अब तो आप ही बचाना ऐसे संकटों से, क्योंकि हमारे परिवार में वैसे ही बहुत सारी शारीरिक और मानसिक परेशानियां हैं। मेरा पूरा परिवार मुझ पर ही अवलंबित है। ऐसे में यदि मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार का क्या होगा। इस भाव से मैं अपनी जप प्रार्थना में बस यही दोहराता रहा। 3 दिन बाद मुझे किसी कार्य से रायपुर से कवर्धा जाने के लिए बस में सवार होना पड़ा। काम आवश्यक था और हमारे बड़े साहब मुझे भेज रहे थे, अतः जाना निश्चित था। लेकिन मुझे 3 दिन पूर्व दिखा वह स्वप्न याद था और माँ गायत्री की सचेत करने वाली बातें भी याद थीं। अतः मैं बस की अपनी सीट पर ही बैठे बैठे भावपूर्वक गायत्री मंत्र जप कर रहा था। इस दौरान मैंने गायत्री चालीसा के 7-8 पाठ भी कर डाले। लगभग 14 किलोमीटर निकल जाने पर बस का अगला पहिया टूटकर अलग जा गिरा। हमारी गाड़ी बगल में खड्डे की ओर बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। चारों तरफ चीख पुकार मचने लगी, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। स्वप्न की बातें पूर्ण होते देख मेरे मुख से चीख निकल आई, हे माँ अब तो आप ही बचाओ, आप ही रक्षक हैं। मैं निरंतर माँ गायत्री से बस यही प्रार्थना करता रहा। पता नहीं कुछ ही मिनट बाद हमारी बस घर करती हुई ढलान में ही रुक गई। उसके सामने एक छोटी पेड़ और पहिए पर पत्थर आ गए। अब हमारी बस
पूर्णतः रुक चुकी थी। सभी यात्री धीरे धीरे करके नीचे उतर आए। सभी ने अपने आप को उलट पुलट कर देखा। आश्चर्य कि किसी को एक खरोच तक नहीं आई थी और हमारी बस ऐसी खड़ी थी मानो किसी ने जानबूझकर सामने वृक्ष और पहिए पर पत्थर रख दिए हों। सभी यात्री बड़े ही प्रसन्न भाव से परमात्मा को धन्यवाद कहने लगे। सभी प्रसन्न भाव से बस यही कहे जा रहे थे, आज तो परमात्मा ने हम सबके प्राण रक्षा कर दिए। अब एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मैं तो बस ये सोचकर आश्चर्य था कि घटना होते होते रुक कैसे गई, और घटना हो जाती तो हम सबका क्या होता। माँ गायत्री ने जिस प्रकार मेरे प्राण संकट से बचाए, मुझे स्वप्न और उपासना में अनुभूति कराई कि कोई संकट आने वाला है, मैं आश्चर्य था कि माँ अपने पुत्रों को इतना प्रेम देती है, इतना वात्सल्य देती है। अब परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित वाङ्मय गायत्री महाविज्ञान और गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार के प्रसंगों के प्रति मेरी श्रद्धा बहुत बढ़ गई। साथ ही साथ गायत्री मिशन के प्रति मेरी रुचि बढ़ गई। अब मैं नियमित रूप से माँ गायत्री का प्रचार प्रसार करता हूँ। जो भी मिल जाए उसे गायत्री मंत्र जपने और लिखने के लिए प्रेरित करता हूँ। प्रत्येक नवरात्र में 24,000 के अनुष्ठान के साथ 108 मंत्र लेखन की प्रतियाँ विद्यालय, कॉलेजों और मोहल्ले में बांटकर विद्यार्थियों और लोगों को लिखने के लिए प्रेरित करता हूँ। उम्र के इस पड़ाव में अब माँ गायत्री से प्रार्थना है कि हे माँ, अब मेरा पूरा जीवन अपनी सेवा में लगा देना। अब आप सभी से हमारा निवेदन, आप सभी से निवेदन है कि गायत्री मंत्र अपनी उपासना में अवश्य शामिल करें। स्त्री, बूढ़े, बच्चे, जवान, इसे कोई भी जप सकता है। गायत्री जप के विषय में कोई शंका हो तो परम पूज्य गुरुदेव की वाङ्मय गायत्री महाविज्ञान अवश्य पढ़ लें। गायत्री परिवार के लाखों लोग, महिलाएं, स्त्री, पुरुष, बच्चे, जवान इसे जप कर अपना सौभाग्य बढ़ा रहे हैं। अतः यह लाभ आप भी प्राप्त करें। आप सभी ने इस प्रसंग को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।